प्यारे बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना ही होगा। नेल्सन मंडेला का स्थान साउथ अफ्रीका में वैसा ही है जैसे महात्मा गांधी का हमारी कंट्री इंडिया में है। बच्चों, नेल्सन मंडेला एक अश्वेत व्यक्ति थे। अश्वेत मतलब जो गोरे ना हो, है ना। तो अफ्रीका में उस समय रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता था। इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला और उनके जैसे कई लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। उनके साथ या काले लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता भरा व्यवहार किया जाता था। नेल्सन मंडेला ने 30 साल अपने जीवन के जेल में बिताए इसी रंगभेदी नीति के खिलाफ। और 1994 में वो अपने देश साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। बच्चों, ये चैप्टर उनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, स्वयं के द्वारा लिखी गई आत्मकथा, उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक छोटा सा अंश है। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि किस तरह से जब अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीटों में से 252 सीटों पर विजय हासिल की और पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। तो एक बहुत बड़ी इनॉग्रेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया और इस शपथ ग्रहण समारोह में 140 देशों के अलग अलग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये एक बहुत बड़ा दिन था साउथ अफ्रीका के इतिहास में और नेल्सन मंडेला ने इस दिन अपना भाषण प्रस्तुत किया। और बच्चों, जैसे परेड होती है ना लाल किला में के सामने 26 जनवरी को भारत में, ऐसे ही एक बहुत बड़ी परेड का भी आयोजन किया गया जिसे इकट्ठे बैठकर बहुत सारे देशों के नेताओं ने देखा। ये विजय थी इतने सालों की नस्ल भेदी और रंग भेदी नीति के खिलाफ प्रजातंत्र की, समानता की। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर और देखते हैं नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में क्या कहा। बच्चों, ये शपथ ग्रहण समारोह, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, वो साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में आयोजित की गई। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। 10th मई, 10 मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर, दिन सुबह का बहुत ही चमकदार साफ था। For the past few days I had been pleasantly besieged. Besieged मतलब घेरा गया चारों तरफ से by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कई दिनों से बड़े खुशी खुशी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, डिग्निटरीज होते हैं बड़े बड़े लोग, महत्वपूर्ण व्यक्ति, संसार के नेता आकर अपनी रिस्पेक्ट्स, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की धरती पर ये पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग होने वाली थी जिसमें दुनिया के कई लोग, कई नेता हिस्सा लेने वाले थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. इस सेरेमनी का आयोजन यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में किया गया, जहाँ पर एक सैंडस्टोन पर एम्फी थिएटर बना हुआ है। For decades this had been
द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कई दशकों तक ये जगह श्वेत लोगों की सुप्रीमेसी मतलब श्वेत लोग ही सुप्रीम थे, सबसे ऊंचे थे, उनका प्रतीक थी। एंड नाउ इट वॉज अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और आज ये एक इंद्रधनुष की तरह थी, जहाँ पर अलग अलग रंगों के लोग अलग अलग देशों से आए हुए थे। साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातंत्र नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल मतलब जो कि नस्ल भेद नहीं करती हो, उस सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter जिनानी। उस प्यारे पतझड़ के दिन, ऑटम होता है, ऑटम सीज़न, पतझड़ का सीज़न होता है, मेरे साथ मेरी प्यारी बेटी जिनानी भी थी। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो दूसरे सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति बने मिस्टर डी क्लर्क। देन उन्होंने शपथ ली। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थाबो म्बेकी ने। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने कसम खाई कि मैं अपने संविधान का पालन करूंगा और अपने देश और गणतंत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति मैं समर्पित रहूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो एकत्रित लोग थे, मेहमान थे और जो दुनिया देख रही थी, उनको मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। आज हम सब अपनी उपस्थिति से यहाँ पर एक नई शान और एक नई आशा दिखा रहे हैं, आज नई जन्म लेने वाली स्वतंत्रता को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, इतने लंबे समय तक चलने वाली मानवीय विनाश जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जो कि साधारण नहीं असाधारण था, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आज उससे जन्म लिया है एक ऐसे समाज ने जिस पर सभी मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम जो कि देखो, रंग भेद की नीति की वजह से इसी देश के लोग अपने ही देश में कैसे व्यवहार किया जाता था, उनके साथ गैरों जैसा, दूसरों जैसा व्यवहार किया जाता था अपने ही देश में, और आज अपनी मिट्टी पर उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है कि वो अपने ही देश को का प्रतिनिधित्व कर सके। वी थैंक ऑल of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम आए हुए अपने सभी इंटरनेशनल गेस्ट्स का, मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, जो हमारे देश के लोगों के साथ यहाँ पर न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की विजय की खुशी मना रहे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। अंततः हमें अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। एमेंसिपेशन, स्वतंत्रता। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम कसम खाते हैं कि अपने देश के लोगों को गरीबी, किसी तरह से वंचित होना, किसी दुख और जेंडर या दूसरी तरह के भेदभाव से मुक्ति दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब इस धरती पर कभी भी किसी दूसरे द्वारा किसी दूसरे को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, दबाया नहीं जाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement।
इतनी महान अचीवमेंट का सन शायद कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता हमेशा हमेशा स्वतंत्रता का शासन रहे, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे। तो ये अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ पलों के बाद हमने अपनी आंखें उठाई आसमान की तरफ और जो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जेट प्लेन्स, जेट हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यह ना केवल मिलिट्री फोर्स के द्वारा किया जाने वाला बहुत ही शानदार प्रोग्राम था, डिस्प्ले था, बल्कि एक प्रतीक था मिलिट्री की वफादारी का प्रजातंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि बड़े स्वतंत्र और सही रूप से जिसका चुनाव किया गया था। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ पल पहले ही बड़े बड़े साउथ अफ्रीका के बड़े जनरल्स ने, जो कि साउथ अफ्रीका की सैन्य फोर्स के लीडर्स हैं, जिनकी चेस्ट पर, जिनकी छाती पर कई रिबन्स और कई मेडल्स लगे हुए हैं, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की कसम खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मैंने इस बात का बुरा नहीं माना कि कई साल पहले इन्हीं में से किसी ने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और उसके बाद इम्पाला जेट्स के द्वारा काले, लाल, हरे, नीले और गोल्डन रंग के नए साउथ अफ्रीका के झंडे के रंगों का धुआं छोड़ा गया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. वो दिन था मेरे लिए एक प्रतीक, जिस दिन दो नेशनल एंथम्स, राष्ट्रगान गाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग द कोसी सिकेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। तो बच्चों, ये दोनों दो एंथम्स हैं। एक राष्ट्रगान तो श्वेत लोगों का है और एक राष्ट्रगान अश्वेत लोगों का है। तो दोनों का वहाँ बजाया जाना इस चीज़ का प्रतीक है कि सबको समान अवसर दिए जाएं और किसी के साथ कोई भेदभाव ना किए जाएं। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हालांकि उस दिन किसी को भी एक दूसरे के एंथम्स नहीं आते थे, क्योंकि एक दूसरे से वो घृणा किया करते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें अब ये एंथम्स याद हो जाएंगे, ज़बानी याद हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार के कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. जो सफ़ेद स्किन वाले लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने डिफरेंसेस स्थापित कर लिए थे। रेशियल डोमिनेशन, अपने आप को, जो श्वेत लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा बड़े समझते थे और
काले रंग वाले लोगों को वो नीचा समझते थे, जबकि वो दोनों एक ही लैंड से बिलोंग करते थे. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. और जिस तरह की स्ट्रक्चर की उन्होंने स्थापना कर दी थी, वो बहुत ही कठोर और बहुत ही अमानवीय समाज को जन्म दे रहा था, जिसे संसार ने पहले कभी नहीं देखा था. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और अब मैं खुद जब एक आदमी के रूप में 80 वर्षों का हो गया हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न. वो सिस्टम पूरी तरह से पलट दिया गया है, forever, and replaced by one that recognize the rights and freedoms of all peoples. और इसकी जगह एक ऐसा सिस्टम स्थापित हो गया है जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता है और अधिकार है, बिना regardless of color of their skin, बिना उनके रंग के भेदभाव के. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये दिन इतनी आसानी से नहीं आया है. इसमें कई हज़ारों लोगों ने अपनी जान दी है, बलिदान दिया है. पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड. उन लोगों का दुख, उन लोगों का साहस, उस चीज़ का बदला कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, ना ही गिना जा सकता है. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मुझे लगता है, मुझे उस दिन भी लगा और जैसे कि हमेशा लगता आया है कि मैं अफ्रीका के पेट्रियोट्स होता है देशभक्त, तो मैं उन सब का सम हूँ, उन सब का जोड़ हूँ जो मुझसे पहले चले गए थे. That long and noble line ended and now began again with me. वो लंबी और नेक लाइन ख़त्म हुई और मुझसे दोबारा शुरू हो गई. I was pained that I was not able to thank them. मुझे दर्द हो रहा था कि मैं उन सब का धन्यवाद नहीं कर पाया. And that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और वो ये नहीं देख पाए थे कि उनके बलिदान का क्या परिणाम आया है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंग भेद की नीति ने मेरे देश में एक बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला घाव छोड़ दिया था. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. उस गहरी चोट से उभरने के लिए हम सबको कई साल लग जाएंगे, अगर पीढ़ियाँ नहीं लगी तो. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselers, the Chief Luthelus, the Yusuf Dadus, the Brain Fishers, the Robert Sabuquis of our time. और इस ऑपरेशन का, इस अत्याचार का, इस क्रूरता का एक और परिणाम था कि हमें प्राप्त हुए ओलिवर टैम्बोज. तो ये सब साउथ अफ्रीका के देशभक्त हैं जिन्हें नेल्सन मंडेला याद कर रहे हैं. मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब साउथ अफ्रीका के महान देशभक्त हैं. Extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि इन लोगों में इतनी ज़्यादा असाधारण साहस था, बुद्धिमत्ता थी, उदारता थी कि शायद दुनिया को ऐसे कभी और देखने को ना मिले. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. क्योंकि इतना उच्च चरित्र बनने के लिए शायद इतना ज़्यादा प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा देश खनिजों और जेम्स होता है ये जैसे हीरे जवाहरात, उनसे भरा हुआ है, उनसे बहुत रिच है. But I have always known that its greatest wealth is its people. लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इसकी सबसे बड़ी पूंजी इसके लोग हैं.
फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि सबसे प्योर डायमंड से भी ज़्यादा फाइन, सुंदर और सच्चे हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. इन्हीं साथियों की वजह से इस संघर्ष में मैंने साहस का मतलब सीखा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. बार बार मैंने लोगों को देखा है एक विचार के लिए अपनी जीवन को दाव पर लगाते हुए. आई हैव सीन men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. हर बार मैंने आदमियों को देखा है कि किस तरह से बिना टूटे उन्होंने अटैक्स और टॉर्चर देखे हैं और पूरी शक्ति से उसका सामना किया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने ये सीखा है कि साहस का मतलब ये नहीं है कि हमें डर से मुक्ति हो, बल्कि डर पर विजय ही साहस होता है. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डर ना महसूस करे, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. बल्कि बहादुर वो है जो डर पर विजय प्राप्त कर ले. No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई भी जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर घृणा नहीं करता है, और his background या उसके बैकग्राउंड के आधार पर, और his religion या उसके धर्म के आधार पर. People must learn to hate. लोग नफरत करना सीखते हैं. And if they can learn to hate, they can be taught to love. और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. क्योंकि प्यार मनुष्य के जीवन में ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है बजाय कि नफरत के. Even in the grimmest times in prison, यहाँ तक कि प्रिजन में सबसे मुश्किल समय के दौरान भी, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. जब हमें पूरे लिमिट, जब कोई लिमिट भी नहीं छोड़ी जाती थी, तब भी मैं उन गार्ड्स में से किसी एक की आंख में मानवता को देख पाता था. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए ही, बट इट वॉज इनफ टू रीश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन इतना काफ़ी था मुझे यकीन दिलाने में और मुझे आगे बढ़ते रहने में. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. हर व्यक्ति के जीवन में दोहरी जिम्मेदारियां आती हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. एक तो उसके परिवार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, पत्नी और बच्चों के प्रति. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल. और दूसरी है अपने देशवासियों के प्रति, हिज कम्युनिटी अपने कम्युनिटी के प्रति, हिज कंट्री अपने देश के प्रति. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़. हर व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है अपने खुद की चॉइस और अपनी योग्यता के आधार पर. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जन्म लेने के बाद और ऐसे रंग के साथ ये दोनों जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल था, इम्पॉसिबल था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो इस रंग के साथ पैदा हुआ है और जो मनुष्यों की तरह जीना चाहता है, उसे पनिश किया जाता था और उसे अकेला कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट. साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो कि अपनी ड्यूटी अपने लोगों के प्रति करना चाहता था, उसे अपने परिवार के प्रति, उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसे
अकेला जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। तो एक तरह से अंदर सिक्रेसी और रिबेलियन, विद्रोह की जो भावना है वो उत्पन्न होती थी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में मैं अपने देशवासियों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखता था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन देशवासियों के सेवा करते हुए आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। मुझे लगा कि मुझे अपनी ड्यूटीज़ करने से रोका गया, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। मेरा अंदर जन्म से ही ऐसी कोई स्वतंत्रता की भावना या भूख नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री। मैं तो पैदा स्वतंत्र हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। हर तरीके से बिल्कुल स्वतंत्र। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। अपनी माँ की झोंपड़ियों के पास घूमने के लिए स्वतंत्र। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। मेरे गांव से जो साफ नदियों की धाराएं आती हैं उनमें तैरने के लिए स्वतंत्र। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो स्टार्स के नीचे मीलीज को रोस्ट करने के लिए स्वतंत्र, या फिर धीरे धीरे चलते हुए बुल्स को चलाने के लिए उनकी पीठ पर राइड करने के लिए स्वतंत्र। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने पिता और अपने ट्राइब, अपने जनजाति के कस्टम्स का पालन करता रहा, मुझे किसी भी तरह के इंसान या भगवान के द्वारा बनाए हुए लॉज से कोई भी आपत्ति नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये तो तब जब मैंने महसूस किया कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो केवल एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब भ्रम। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। मैंने जब ये पाया कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे छीनी जा चुकी है, दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर इसके लिए भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में मैं ये स्वतंत्रता केवल अपने लिए ही चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक थोड़े समय तक रहने वाली स्वतंत्रता, जैसे कि रात को बाहर रहने की स्वतंत्रता, रीड व्हाट आई प्लीज, जो मुझे अच्छा लगे वो पढ़ने की स्वतंत्रता, एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जाने की स्वतंत्रता। जो लेटर एज a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और उसके बाद जोहानिसबर्ग में जब मैं यंग हो गया, जवान हो गया, उसके बाद आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कुछ अचीव करने की स्वतंत्रता, अपनी अर्निंग कमाने की स्वतंत्रता, शादी करने की, परिवार बढ़ाने की, ये सब स्वतंत्रता जिसमें किसी का कोई अड़चन ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन तब मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि केवल मैं ही ऐसा नहीं था जो स्वतंत्र नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन कोई भी फ्री नहीं था। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने पाया कि सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता मुझसे नहीं छीनी गई है, हर कोई व्यक्ति जो मेरी तरह दिखता है, यानी कि मेरे रंग का है, उसकी भी स्वतंत्रता उससे छीन ली गई है। That is when I joined the African National Congress. उस समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और उस समय मेरी जो भूख है स्वतंत्रता की, वो मेरे देशवासियों की स्वतंत्रता की भूख भी बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my
life that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal. तो उस समय ये स्वतंत्रता पाने की जो इच्छा है, अपने लोगों को सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने की स्वतंत्रता देना, इस भावना ने मेरे जैसे डरे हुए व्यक्ति को बदल दिया और उसे बहादुर बना दिया। मेरे जैसे जो कि कानून का पालन करता था, उस व्यक्ति को अपराधी बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home. मेरे जैसा व्यक्ति जो परिवार से प्यार करता है, ऐसे पति को उसने एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसका कोई घर ही नहीं रहा। That forced a life loving man to live like a monk. जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी जैसा बना दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं कोई दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा गुणी या आत्म बलिदान देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये पाया कि मैं इंजॉय नहीं कर सकता था अगर मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं और वो गरीब हैं या उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई है, तो मैं भी इसमें मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, फ्रीडम अभिन्न है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। किसी भी मेरे व्यक्ति पर, मेरे देशवासी पर डाली गई चेन जो उसे बांधने के लिए है, वो सभी के ऊपर पड़ी हुई एक चेन है, और वो चेन जो मेरे लोगों को बांधती है, मेरे देशवासियों को बांधती है, वो मुझे भी बांधती है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मुझे पता था कि ऑप्रेसर यानी कि प्रताड़ित करने वाले को भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए, खाली प्रताड़ना सहने वाले को ही नहीं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्योंकि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है, वो खुद भी नफरत की जेल में होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो भेदभाव की भावना और संकीर्ण मानसिकता की भावना के जेल में बंद होता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, तो मैं खुद भी स्वतंत्र नहीं हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. बिल्कुल वैसे ही कि जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाए। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. प्रताड़ित करने वाला भी और प्रताड़ना सहन करने वाला व्यक्ति, दोनों को ही उनकी मानवीयता, दोनों में से ही उनकी मानवीयता छीन ली गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से रंग भेद की नीति की वजह से साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों को, अश्वेत लोगों को कितने सालों तक प्रताड़ना सहन करनी पड़ी, और किस तरह से कठिन संघर्ष के बाद उन लोगों ने अनेक लोगों के, अनेक देशभक्तों के बलिदानों के बाद इस रंग भेद की नीति से स्वतंत्रता पाई। और इस चैप्टर से हमें ये सीखने को भी मिलता है कि देश के प्रति प्यार सबसे सर्वोत्तम है। हमें अपने संकीर्ण सोच से, संकीर्ण मानसिकता से और सिर्फ सेल्फ लव से ऊपर उठकर पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। So that's all about this chapter.